नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के सफ़र पर। दोस्तों, आज मैं आपको बोर्ड पर कुछ नहीं समझा रहा हूँ। मैं कुछ कमेंट्स को आज लूँगा। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। मार्केट में लगातार गिरावट देख करके कई लोगों के पोर्टफोलियो में नुकसान दिख रहा है। काफ़ी लोग डरे हुए हैं। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि अधिकतर कमेंट ले सकूँ। दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि मैं आपके कमेंट के जो जवाब देता हूं या वीडियो जो मेरे होते हैं वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से होते हैं। मैं आपको किसी को भी कुछ खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता। ये सिर्फ मेरे विचार होते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरा एक निवेदन, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन की बटन को ऑन कर दीजिए, जिससे मेरे सारे वीडियो आपको देखने को मिले। तो देखिए, इस वक्त में मार्केट बहुत गिरा हुआ है। लोगों को बहुत नुकसान हो रहा है। सब लोग डरे हुए हैं। लोगों की समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, म्यूचुअल फंड में बने रहें या निकल जाएं। ये बात सच है कि जब किसी का पैसा कम होता है तो नुकसान होता है, तो सबको डर लगता है, और डरना भी चाहिए क्योंकि मेहनत का पैसा होता है। लेकिन मैंने हर वीडियो में ये बताया है कि अपना पैसा म्यूचुअल फंड में थोड़ा थोड़ा करके ही डालें और किसी एक फंड में ना लगाएं। अलग अलग एएमसी के अलग अलग फंड में लगाएं। मार्केट गिरेगा, मैं ये नहीं कह सकता, कोई नहीं कह सकता कि मार्केट कितना गिरेगा, कहाँ जाके रुकेगा, वो कोई नहीं कह सकता। लेकिन जो पिछला परफॉर्मेंस हमने कई सालों से देखा है, उसको देख करके हम कुछ अनुमान लगाते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहली बात तो ये कि जो मार्केट गिर रहा है उसमें सबसे पहले आप ये सोचिए कि जब मार्केट गिर रहा है, मार्केट गिरने का मतलब क्या कि शेयर, कंपनी के शेयर लगातार बेचे जा रहे हैं, और सीधी सी बात है कि जब मार्केट में किसी चीज़ की सप्लाई ज़्यादा होगी तो उसके रेट गिरते हैं। ये तो सबको पता है। लेकिन अब मेरा एक सवाल ये है कि आप ये भी तो सोचिए कि जब शेयर बिक रहे हैं तो वो जा कहाँ रहे हैं? क्या कोई कचरे के डब्बे में जा रहे हैं या कोई खरीद रहा है? सोचिए भाई, जब शेयर बिक रहा है तो कोई तो खरीद रहा है ना उसे। जो लोग शेयर मार्केट में सेल लगा के अपने शेयर को बेच रहे हैं, तो कोई तो खरीद रहा है ना। वो कोई जल तो नहीं गए, सड़ तो नहीं गए, कोई खरीद रहा है। तो कौन खरीद रहा है? जो मार्केट को जानता है, जो मार्केट में लंबे समय के लिए आया है, वो अभी खरीद रहा है क्योंकि उसको एक अवसर मिला है। उसको लग रहा है कि सेल लगी हुई है, माल सस्ते में मिल रहा है। और यही करते हैं जो ऑपरेटर होते हैं। अब ऑपरेटर मतलब बड़ा पैसा, जिनके पास बड़ा पैसा है, वो यही करते हैं। जैसे अभी मार्केट गिर रहा है, मार्केट गिरेगा, हम सब डरेंगे। आखिर हिम्मत भी करें तो कितने दिन करें? तो वो अपना पैसा जो है मार्केट में लगा रहे हैं, खरीदते जा रहे हैं, इधर से बेचते हैं माल, और फिर जिसके रेट सस्ते होते हैं उसको खरीदते हैं। यही करते हैं। लेकिन सब नहीं कर सकते क्योंकि सबके पास इतना पैसा नहीं है। फिर भी मैं ये कहूँगा, ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं कि मार्केट में बने रहना चाहिए। मार्केट इसके पहले भी कई बार गिरा है, अभी भी गिर रहा है, हो सकता है और गिरे। लेकिन अगर आप यहाँ पे बने रहते हैं तो आप पैसा कमाएंगे, पैसा बनेगा। बल्कि जिनके पास पैसा है वो इस वक्त में और इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट वो कर रहे हैं। लेकिन जब कर रहे हैं तो म्यूचुअल फंड वाले जो म्यूचुअल फंड वाले अपने स्टॉक खरीदते हैं, उसमें पैसा क्यों नहीं लगा रहे हैं? वो भी एक अवसर की तलाश में हैं। हम रिटेल इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड में अपना पैसा डाल रहे हैं, एएमसी में पैसा जा रहा है, पर वो भी रोक के रख रहे हैं, कम खरीदी कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी लगता है कि हो सकता है मार्केट और गिरेगा, तब हम खरीदेंगे। और एफआईज जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, वो भी लगातार माल बेच के जा रहे हैं। अब ये जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, इनका क्या? इनका यह है कि इनको जहाँ प्रॉफिट होता है
ये वहाँ पर अपना पैसा शिफ्ट करते हैं, वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं प्रवासी पक्षियों की तरह। तो सोचो, उनका पैसा कहीं तो लग रहा है ना। कुछ दिनों बाद हो सकता है जब यहाँ पे अवसर अच्छा आएगा, यहाँ लौट कर आ जाएंगे। पर अभी जो मुझे संभावना लगती है कि कम से कम फरवरी जो अपना बजट आएगा ना केंद्रीय सरकार का, भारत सरकार का, वहाँ तक तो मार्केट में वॉलेटिलिटी बनी रहेगी, ये उतार चढ़ाव चलता रहेगा। फिर भी कुछ भी गारंटेड नहीं है, कुछ भी गारंटेड नहीं है। तो इसलिए चलिए देखते हैं, कुछ कमेंट को पढ़ते हैं। दोस्तों फिर से मेरा निवेदन, वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि जब मैं कमेंट पढ़ता हूं तो किसी न किसी के सवाल लेता हूं और सवालों के जवाब देता हूं, तो इसमें बहुत सारे लोगों के ऐसे सवाल अपने आप आ जाते हैं जो उनके मन में होते हैं या उनकी समस्या के होते हैं। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए आज मैं कुछ सवाल लेता हूं। तो उसमें ये नीलकमल जी हैं, ये पूछते हैं सर कोई अच्छा सा फ्लेक्सी कैप का नाम बताइए। तो देखिए फ्लेक्सी कैप में आप जेएम फ्लेक्सी कैप ले सकते हैं, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये अगला कमेंट है शिवम सूद जी का। ये लिखते हैं कि पास्ट परफॉर्मेंस कभी भी फ्यूचर नहीं बताती, यही कंपनी खुद बोलती है। बिल्कुल सही लिख रहे हैं आप, पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर नहीं बताती, लेकिन कंपनी बोलती है का मतलब किसी एक कंपनी ना। तो हम शेयर नहीं खरीदते, हम क्या करते हैं, पूरा कंपनियों का बास्केट खरीदते हैं। हम अगर मान लीजिए एक म्यूचुअल फंड लेते हैं तो उसमें कम से कम 50 से 60 कंपनियां होती हैं। अगर हमारे पोर्टफोलियो में 7 या 8 प्रकार के म्यूचुअल फंड हैं तो सोचिए कितनी कंपनियां होगी। कम से कम 500 से 600 कंपनियों का स्टॉक है हमारे पास में। तो क्या पूरी 600 कंपनियां ख़त्म हो जाएंगी, बंद हो जाएगी? इसलिए मार्केट जो गिरता है ना, उसका कई कारण होते हैं ना। कई लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, जो लोग अच्छे प्रॉफिट में थे वो लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, इसलिए भी मार्केट गिर रहा है। और जो बड़े इन्वेस्टर हैं वो तो यही करेंगे। तो आपका भी सब बात कहना ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किरण गुंजाल जी हैं, ये लिख रहे हैं कि सर एसबीआई कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान, एसबीआई कॉन्ट, एसबीआई स्मॉल कैप और एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा रहेगा पोर्टफोलियो में। तो देखिए ये फंड सब अच्छे हैं, लेकिन अगर आप एसबीआई के ही सारे फंड लेना चाहते हैं तो एक अलग बात है। लेकिन मैं समझता हूं कि हमको अलग अलग एएमसी के फंड लेना चाहिए। इससे क्या होगा, अगर मान लो किसी एएमसी में कुछ गड़बड़ी आई तो हमारे जो पोर्टफोलियो उसको ज़्यादा डेंट नहीं होगा। और ये जो एसबीआई का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है ये सेक्टोरल फंड है, तो मैं सेक्टोरल फंड को पसंद नहीं करता, बाकी जैसी आपकी इच्छा। अगले कमेंट में वरुण जी लिखते हैं मैं तो और इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, मौका है। बिल्कुल सही है वरुण जी, मौका है। जैसे मैं कहूँ तो मैं भी इन्वेस्टमेंट करूँगा, मेरा इन्वेस्टमेंट अभी भी बंद नहीं है, मैं भी कर रहा हूँ। लेकिन जिनके पास पैसा कम है या जो लोग अभी अभी मार्केट में आए हैं, अभी सितंबर या 2-4 महीने से आए हैं, तब तक मार्केट खूब चल रहा था, बूम पर था, और अभी 2-3 महीने से लगातार मार्केट में गिरावट हुई है। तो जो लोग अभी अभी आए हैं उनके पोर्टफोलियो में थोड़ी सी गिरावट है। किसी का खुद का पैसा कम हो गया है या किसी का प्रॉफिट कम हो गया है। बाकी जो लोग पहले से बने हुए हैं उनके साथ ये समस्या मुझे समझ में नहीं आती। अगला कमेंट हमारे पास है मुन्ना सारपे जी का। इन्होंने अपने पोर्टफोलियो भेजा है रिव्यू करने के लिए। इनके पास है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 1500 रुपये, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड 500 रुपये, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप 1500, टाटा स्मॉल कैप 1500, पराग पारिक 1000 रुपया और आईसीआईसीआई ब्लू चिप 500 रुपये और आईसीआईसीआई प्रूडेंटियल निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स 1000 रुपये और बंधन स्मॉल कैप 500 रुपये। टोटल 8000 रुपये की एसआईपी ये कर रहे हैं और 15 से 18 वर्ष का इनके पास समय है। तो आप बिल्कुल इस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये आपने साथ में ये भी लिखा है कि 15% का स्टेप अप भी होगा। तो देखिए
स्टेप अप अच्छी बात है, क्योंकि जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ते जाती है वैसे वैसे हम पैसा बढ़ाते हैं। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि म्यूचुअल फंड में टाइम ड्यूरेशन, लॉन्ग टर्म में ही पैसा बनता है। तो मान लीजिए आज आप 15% एक साल बाद करेंगे, 2 साल बाद करेंगे, फिर 50% कर सकते हैं, 40% कर सकते हैं। तो जो पैसा आपका बाद में मार्केट में जाएगा ना, वो कम कमा करके आपको देगा। ये भी ठीक है, स्टेप अप SIP करना चाहिए, क्योंकि पैसा नहीं है तो करेंगे। लेकिन फिर भी अगर जैसे आप 15 से 18 साल रहना चाहते हैं, तो अगर अभी आप ज़्यादा पैसा डालते हैं जो 10 साल 15 साल तक मार्केट में बना रहता है, तो उसमें आपको ज़्यादा रिटर्न मिलने की संभावना रहती है। हालांकि मैं इस पर पूरा गणित का वीडियो जल्दी ही लाऊंगा, जिसमें स्टेप अप SIP और सामान्य SIP में क्या अंतर होता है वो मैं दिखाऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कमेंट है डियर सुशील जी का। ये लिखते हैं, सर मुझे 50,000 लमसम करना है, एक ही फंड में करूं या 2 से 3 फंड में, प्लीज़ सजेशन। देखिए सुशील कुमार जी, 50,000 रुपये भी आपको करना है ना, तो मैं आपसे ये कहूँगा कि एक फंड में नहीं, आप कम से कम 3 से 4 फंड तो आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास 15 साल का समय आप बता रहे हैं, तो 15 साल से ज़्यादा का समय है, तो आप टाटा स्मॉल कैप में 15,000 रुपये लगा दीजिए, SBI कॉन्ट्रा फंड में 10,000 रुपये लगा दीजिए, और कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड इसमें आप 15,000 रुपये लगा दीजिए, और JM फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान में 10,000 रुपये लगा दीजिए। और जब कभी मार्केट गिरे तो थोड़ा बहुत पैसा और उस पर डालते जाएं, तो ये आपका पोर्टफोलियो बहुत अच्छा हो जाएगा। अगला कमेंट है नेमेंद्र पंसारी जी का। अभी इस गिरावट में XIR 16% से ऊपर है, 2016 से SIP कर रहा हूं, हर गिरावट में लमसम किया हूं, सोमवार को बाजार देखकर लमसम करूंगा, क्योंकि ऐसे गिरावट बार बार नहीं होता। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मैंने भी जब भी नवंबर में अक्टूबर में गिरावट हुई थी, तो अपना काफ़ी पैसा म्यूचुअल फंड में डाला है, और अभी भी अगर मार्केट गिरता है तो मैं और पैसा उसमें डालूंगा, क्योंकि मैं हमेशा से कहता हूं कि अपना सारा पैसा एक बार में ख़त्म नहीं करना चाहिए। मार्केट में ऐसी गिरावट के अवसर का फ़ायदा उठाना चाहिए, वही लोग अच्छा रिटर्न बनाते हैं। मैं भी ऐसा ही करता हूं, जब मार्केट गिरता है तो कुछ एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट टॉपअप के रूप में ज़रूर कर देता हूं। बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप नेमेंद्र प्रसाद पंसारी जी। अब अगले कमेंट पे आते हैं। जोगिंदर शर्मा जी लिखते हैं, सर मैं NPS में लगभग 20,000 प्रत्येक महीना डालता हूं, मेरा फंड मैनेजर HDFC है, मेरा अमाउंट 46% इक्विटी में और बाकी जो है गवर्नमेंट बॉन्ड एंड सिक्योरिटी में जाता है। मेरी एज 38 ईयर है, टोटल अमाउंट अभी 1,30,000 13 लाख रुपए है, 20 सालों में कितना कॉर्पस बनेगा सर? देखिए शर्मा जी, NPS में आपने खुद ही लिख दिया, बहुत बढ़िया आपने लिखा है कि आपका जो पैसा है HDFC AMC में है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया है। साथ में आपने लिखा है कि 46% इक्विटी में है, साथ में गवर्नमेंट बॉन्ड है और सिक्योरिटी में जाता है। तो ऐसे फंड जो होते हैं बैलेंस फंड होते हैं, यहाँ पे रिस्क थोड़ा सा मिनिमाइज होता है। तो ऐसे फंड में हम ये उम्मीद करते हैं कि ये फंड 9 से 10%, 11% का रिटर्न बनाकर देते हैं। अब आपने लिखा कि लगभग 13 लाख रुपए जमा है और 20 साल, तो 20 साल जो है 13 लाख जमा होने के बाद की बात आप कर रहे हैं, या जब से आपकी 20,000 की SIP चल रही तब से कर रहे हैं, वो मैं ठीक से समझ नहीं पा रहा हूँ। पर फिर मुझे लगता है अगर 20,000 रुपये महीने की SIP करते हैं और 9, 10, 11% का रिटर्न मान के चलें, तो 20 साल में आप लगभग 1.5 करोड़ रुपए बना सकते हैं। 1.5 करोड़ रुपए आपके बन सकते हैं, बाकी मार्केट की स्थिति पे डिपेंड करता है। चलिए अब अगले कमेंट पे आते हैं। प्रतीक्षा बिजवान जी हैं। ये एक्चुअल में क्या होता है, जो नाम होते हैं ना, ये उनके यूट्यूब चैनल के जो हैशटैग होता है वही रहता है, जिसमें स्पेस भी नहीं होता, इसलिए नाम पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो ये प्रतीक्षा ऐसा कुछ नाम है। ये लिखते हैं, प्लीज़ ये बताना, कॉन्ट्रा रेगुलर ग्रोथ प्लान म्यूचुअल फंड SBI में इन्वेस्ट किया, लॉस हो रहा है, क्या करूं? लॉस कब तक चलेगा? देखिए प्रतीक्षा जी, मैं ये कहना चाहूँगा
कि फंड जो है वो तो बहुत अच्छा है, कॉन्ट्रा फंड एसबीआई का बहुत अच्छा फंड है, अच्छा रिटर्न बना के दिया है, मेरे पास भी है, मेरे एक पोर्टफोलियो में है। लेकिन आप कह रही हैं कि लॉस हो रहा है, तो आप जब ये लॉस कह रहे हैं तो आपने कब इसमें इन्वेस्टमेंट किया है? आपने कितने साल हो गए आपको इन्वेस्टमेंट किए? अगर आप 5 साल 3 साल 4 साल पहले भी आपने यहाँ पे इन्वेस्ट किया होता तो आपको लॉस नहीं दिखता, आपको लॉस नहीं दिखता है। नहीं, आपका पैसा तो कम से कम नहीं होता, थोड़ा सा प्रॉफिट कम हो सकता है, लेकिन कुछ घाटा नहीं होता। लेकिन लगता है आपने अभी अभी इन्वेस्ट किया है, कितना किया है वो मुझे नहीं पता, आपने बताया नहीं, पर फिर भी मैं ये कहूँगा कि आपने कितना पैसा लगाया, एक ही फंड में लगाया, और आपने सबसे बड़ी बात यह है कि आपने रेगुलर प्लान में लिया। रेगुलर प्लान जो होता है ना, वहाँ पे आपको 1 से 1.5% का जो एक्सपेंस रेशो है, कमीशन है, वो ज़्यादा लग जाता है। इसलिए डायरेक्ट प्लान लेना ज़्यादा अच्छा होता है। इन्होंने फिर से कमेंट किया है, आप ये बताओ सर, जीरो तो नहीं होगा, लॉस कब तक चलता रहेगा? इन्होंने फिर से कमेंट किया। देखिए, इसमें जो है लॉस कब तक होगा, कब तक चलेगा, ये तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन जहाँ तक बात यह है कि जीरो होने की, तो वो मुझे तो नहीं लगता कि जीरो होगा, क्योंकि वहाँ पर भी 60-70 कंपनियाँ हैं, इसलिए जीरो होने की कोई बात मुझे दिखाई नहीं देती। मगर आप अपने निर्णय के अनुसार आप जो भी निर्णय लें वो आप ठीक से देख लीजिए कि आपको क्या करना है। अगला कमेंट मनीष कुमार जी का है। सर नमस्कार, माई एज इज 32 राइट नाउ, 32 साल के हैं, मॉडरेट रिस्क टेकिंग लेना चाहते हैं, मतलब इनका रिस्क जो है, ये चाहते हैं कि रिस्क ज़्यादा ना हो, और ये इन्वेस्ट करना चाहते हैं 70,000 रुपये म्यूचुअल फंड में 5 से 10 साल के लिए। तो इन्होंने कुछ फंड के नाम भी बताए हैं कि ये फंड कैसे पूछ रहे हैं। तो पहला फंड है रेबिको स्मॉल कैप, और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, जेएम फ्लेक्सी कैप, क्वांट लार्ज एंड मिड कैप, यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। बहुत बढ़िया फंड हैं आपके पास, जितने फंड आपने बताए हैं सब बढ़िया हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि 70,000 रुपये भी आप डाल रहे हैं ना, तो एक साथ इन फंड में भी अगर आप बांटेंगे तो 2 से 3 बार करके उसको डालिए। जैसे मान लीजिए आप 50,000 होते तो आप 5 फंड का नाम भी 10-10 हज़ार डालना था आपको, तो आप 5-5 हज़ार करके डालिए, 3-3 हज़ार करके डालिए। भले ही 1 महीने में 3 बार डाल दीजिए, 2 महीने में 3 बार कर दीजिए, लेकिन 3-3 हज़ार 5-5 हज़ार करके डालिए, क्योंकि मार्केट अभी गिरावट कब तक होगी, कितनी होगी, ये कोई नहीं जानता। अब इन्होंने एक चीज़ और लिखी है बाद में कि जो क्वांट का जो फंड है स्मॉल कैप, उसका परफॉर्मेंस ठीक नहीं है। देखिए, ये जो फंड के परफॉर्मेंस होते हैं ये बदलते रहते हैं, कोई फंड अभी अच्छा कर रहा है तो कोई फंड बाद में अच्छा करेगा, तो ये तो कोई बात नहीं है। अगर फिर भी आप क्वांट को छोड़ना चाहते हैं, उसका स्मॉल कैप, तो आप तो ले ही नहीं रहे हैं, आपके पास है ही नहीं है, तो स्मॉल कैप ठीक नहीं चल रहा है, आप तो क्वांट लार्ज एंड मिड कैप में ले रहे हैं, तो आप ले सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लमसम आप थोड़ा थोड़ा ही करें, ये मेरी आपको सलाह है। अगला कमेंट मेरे पास है, ये राजेश सिंह जी लिखते हैं कि सर मेरा 11 लाख का था पोर्टफोलियो फंड में, आज 16,456 रुपये का लॉस हो गया, मेरा बैलेंस 9,79,000 नहीं है, अच्छा है, और मेरे पास पैसे नहीं है, क्या करूं, होल्ड या सेल? कहीं मार्केट 10% और गिर गया तो? देखिए, मार्केट कितना गिरेगा, कहाँ तक गिरेगा, ये तो कोई नहीं जानता, मैं भी नहीं जानता। लेकिन आपने इन्वेस्ट किया है तो आप यहाँ पे 2-4 महीने के लिए तो आए नहीं होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने 11 लाख रुपया क्या किसी एक फंड में डाल दिया, या अभी अभी आप मार्केट में आए और एक साथ डाल दिया? ये मेरी समझ में नहीं आया कि आप अगस्त में, अच्छा आगे आपने लिखा है अगस्त में पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, एसबीआई मिड कैप लार्ज कैप फंड, एचडीएफसी मिड कैप फंड, मोतीलाल मिड कैप, निप्पॉन मल्टी कैप एंड एसबीआई कॉन्ट्रा फंड। तो यहाँ पर इन फंड में पैसा आपने लगाया है। फंड तो आपके सब अच्छे हैं, मल्टी कैप भी है, कॉन्ट्रा भी है, फंड आपके पास बहुत अच्छे हैं। लेकिन आप कब आए हैं? अगस्त में। अब अगस्त में भी आपने ये 11 लाख रुपए अगस्त से लेके अभी तक मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा पैसा डाला है आपने।
और उसके बाद अगस्त के बाद क्या, सितंबर मार्केट चला, और उसके बाद अक्टूबर नवंबर में तो मार्केट गिरने लगा, फिर थोड़ा सा बाउंस लिया, फिर गिरने लगा, तो आपको नुकसान दिखेगा। पर मार्केट को जितना मैं जानता हूँ वो मुझे लगता है आपको बने रहना चाहिए, बने रहना चाहिए। बाकी आप अपने रिस्क के अनुसार देख लीजिए। पर आपने ये भी लिखा है कि पैसा नहीं है तो क्या करूं। देखिए, पैसा आपके पास नहीं है तो आप अगर वहां पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते तो मत कीजिए, उसको बने रहिए, रिडीम मत कीजिए। रिडीम करेंगे तो ये नुकसान तो आपका ही होगा, जो है अभी 16,000 रुपये का, और जब आप रिडीम करेंगे उस वक्त तक हो सकता है मार्केट में और गिरावट हो और आपका फंड और लॉस हो जाए। बिल्कुल आप बने रहें, ये मेरी सलाह है। बाकी आप अपने निर्णय स्वयं लें। अच्छा, दूसरी चीज़, गिरावट तो होगी पर आप होल्ड बने रहें, क्योंकि इसके पहले भी हमने कई ठो परफॉर्मेंस में देखा है कि मार्केट कई बार गिरा है। अभी तो कुछ भी नहीं गिरा है। मैंने आपको 2007-8 की बात बताई थी, उस वक्त में कुछ लोगों के पैसे 70% तक कम हो गए थे। समझ रहे हैं आप, 1 लाख लगाए थे तो कितने बचे थे, 30,000। तो अभी तो मार्केट में ये गिरावट कुछ खास हुई नहीं है। हाँ, लोग कह रहे हैं कि मार्केट और गिर सकता है, अब कितना गिरता है वो तो मैं भी नहीं जानता। बाकी मैं ये कहूँगा कि बने रहें, मार्केट आपको रिटर्न बना के देगा। तो दोस्तों, ये इतने ही कमेंट को मैं ले रहा हूँ, पर मैं एक चीज़ और कहूँगा, अगले वीडियो में मैं आपको और कुछ फंड के बारे में बताऊँगा कि इनका पिछला परफॉर्मेंस कैसा रहा। अब कुछ लोग कहते हैं कि पिछले परफॉर्मेंस, हाँ बिल्कुल ठीक कहते हैं आप कि किसी भी फंड के पिछले परफॉर्मेंस पे, पर हम किसी एक फंड की बात नहीं करते ना। और हम तो ये कहते हैं ना कि फंड का परफॉर्मेंस बदलता रहता है। जो फंड आज अच्छा कर रहा है, जैसे कई लोग कहते हैं कि सर ये फंड अच्छा का परफॉर्म नहीं कर रहा है तो बदल के दूसरे में चला जाऊं। क्या गारंटी है कि आपने इस फंड से पैसा रिडीम किया, दूसरे फंड में डाला और वो चलने लग जाएगा? ऐसा कुछ तो है नहीं। और दूसरी बात, आपने एक फंड से सारा पैसा लमसम निकाला, 10 लाख 20 लाख जो था, और दूसरे फंड में ट्रांसफ़र कर दिया, स्विच कर दिया, और उसी समय मार्केट गिरने लगा, तो आपको कितना नुकसान होगा। लेकिन अगर आपका कोई फंड लगातार परफॉर्म नहीं कर रहा है तो आप उसको वहीं छोड़ दें और चाहें तो दूसरे फंड में SIP चालू कर दें। मार्केट में अभी मैं देखता हूं अधिकतर लोग एक फंड की बात करते हैं कि सर मैं एक फंड 50,000 40,000 किसी एक फंड में डाल दूं क्या? बिल्कुल नहीं। अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड रखिए, अपने पैसे को इस तरह लगाइए कि रिस्क जो है वो कम से कम हो। रिस्क कम से कम हो इस प्रकार के फंड को चुनिए। मिड कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप और कुछ डेट फंड। अगर हम ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते, हमारे पास समय कम है, तो बैलेंस एडवांटेज फंड में चले जाइए। कई लोग SWP पेंशन प्लान के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, जिसको पेंशन प्लान चाहिए, उसकी उम्र अगर 50 साल 55 साल 60 साल हो गई है तो उसको इक्विटी जो है उसमें कम होना चाहिए, उसका पोर्शन पैसों का, उसको डेट फंड में जाना चाहिए। तो इस तरह से सबके लिए अलग अलग फंड हो सकते हैं। हाँ, जिनकी उम्र कम है वो लोग स्मॉल कैप मिड कैप में इन्वेस्ट करें, कोई दिक्कत नहीं है। अगले वीडियो में मैं ज़रूर बताऊंगा आपको पिछले परफॉर्मेंस कि मार्केट कब कब गिरा और वो म्यूचुअल फंड की NAV कहाँ तक रही और आज कहाँ है। हो सकता है वो सब जानने के बाद थोड़ा सा कॉन्फिडेंस का लेवल आपका बढ़ेगा और आप शायद मार्केट को रुक पाएंगे मार्केट में। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मगर उससे पहले मेरा एक निवेदन कि मैं जो भी आपको सलाह देता हूं या आपके कमेंट के जवाब देता हूं वो व्यक्तिगत मेरे विचार होते हैं। बाकी आपके लाभ हानि वो आपका रिस्क है, अपने विवेक से ही निर्णय लें। और चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपके मन में म्यूचुअल फंड को लेकर के कोई भी सवाल हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में जाकर लिखिए। मैं आपके हर सवाल को पढ़ता हूं और सबका जवाब देता हूं। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।